हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्त हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे क्लिट के बारे में कि क्लिट क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्लिट की जो चेक शीट होती है उसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लिट का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लिट यानी कि सी फॉर क्लीनिंग, एल फॉर लुब्रिकेशन, आई फॉर इंस्पेक्शन एंड टी फॉर टाइटनिंग। तो दोस्तों, ये तो हो गया क्लिट का फुल फॉर्म। अब क्लिट क्या है? ये एक प्रोसेस है या हम कह सकते हैं कि टीपीएम का ही एक पार्ट है जिसके द्वारा हम मशीन की लाइफ को और बढ़ा सकते हैं। कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके, जैसे कि मशीन की क्लीनिंग करके, लुब्रिकेशन करके, हर एक पार्ट के इंस्पेक्शन करके और टाइट जो नट या बोल्ट लूज हो उनको टाइट करके। तो इसके बारे में आइए अब हम जानते हैं थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों, क्लिट शीट को हम डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकशीट के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकशीट के नाम से भी जानते हैं। टीपीएम का जो पहला पिलर है वो होता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, या फिर इसको हम जिशुहोजन भी बोलते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि क्लिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं उसमें से क्लिट शीट एक है। तो दोस्तों, ये तो हो गया क्लिट के बारे में कि क्लिट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि इसको ऑटोनोमस मेंटेनेंस से भी रिलेट किया जाता है। अब हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कि इसके हर एक पार्ट का क्या मतलब होता है। तो क्लिट में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है सी, यानी कि क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब होता है साफ सफाई। इसमें हम मशीन के हर एक हिस्से की बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई करते हैं। साथ ही साथ इसके हर एक पार्ट की, यानी कि मशीन के हर एक पार्ट की इसमें सफाई की जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मशीन की जो बॉडी हो गई उसकी साफ सफाई की जाती है। इसकी जो मशीन का जो बेस हो गया, या फिर बोल सकते हैं उसका जो बेड हो गया, उसकी सफाई की जाती है। साथ ही साथ मशीन का जो ऑपरेटिंग पैनल है उसकी सफाई की जाती है। मशीन के नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, इसकी भी इसमें सफाई की जाती है। मशीन की सफाई इस तरीके से की जानी चाहिए जिससे कि मशीन पूरी तरीके से चमक जाए, यानी कि इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से हट जाए। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? जैसे कि मान लीजिए हम मशीन की जो क्लीनिंग है वो तो हमने कर लिया। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि जब हम मशीन की साफ सफाई करते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि मशीन का कोई पार्ट लूज तो नहीं है, या फिर कोई बोल्ट लूज तो नहीं है। जब हम मशीन के पार्ट की क्लीनिंग करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कोई वायरिंग तो लूज नहीं है। इसलिए हमें मशीन के हर एक हिस्से की बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं हम इसके अगले पार्ट पे। क्लिट में जो अगला वर्ड आता है वो है एल फॉर लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब मशीन के हर एक मूविंग पार्ट से होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी मशीन के पार्ट जितने ज्यादा मूव करते हैं उससे उनके बीच फ्रिक्शन जनरेट होता है और साथ ही साथ हीट भी। इससे क्या होता है कि जो लुब्रिकेशन होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि समय समय पर इन पार्ट्स को लुब्रिकेट करते रहना चाहिए। लुब्रिकेशन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लुब्रिकेशन कहीं इतना ज्यादा ना हो जाए कि ये मशीन से, यानी कि हमारा जो ऑयल है वो हम इतना ज्यादा ना फिल कर दें कि वो मशीन से बाहर टपकने लगे। और साथ ही साथ जब हम मशीन में लुब्रिकेशन करते हैं तो उस समय हमें ये भी चेक करते रहना चाहिए कि क्या कहीं मशीन में किसी पार्ट से ऑयल तो लीक नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, क्लिट में अब जो अगला वर्ड आता है वो है आई फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि निरीक्षण करना। अब हमें इसमें क्या करना होता है कि मशीन को ऑपरेट करने से पहले मशीन में हमें कुछ चीजें चेक कर लेनी चाहिए। जैसे कि हर एक इंडस्ट्री में मशीन के कुछ बेसिक
चेक पॉइंट होते हैं जिसे मशीन को ऑपरेट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। जैसे क्या मशीन के सारे स्विचेस काम कर रहे हैं, मशीन में जितनी ऑयल प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उतना आ रहा है या नहीं, मशीन से कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा, क्या सारी चीजें अपने बेसिक पोजीशन पे हैं या नहीं, इमरजेंसी पॉइंट या फिर स्विचेस जो है वो सही है या नहीं। इन सारे बेसिक पॉइंट को इंस्पेक्ट करने के बाद ही हमें मशीन को ऑपरेट करना चाहिए। अब दोस्तों जो लास्ट वर्ड आता है वो है टी फॉर टाइटनिंग, यानी कि कसना। टाइटन में हमें क्या करना होता है कि मशीन में जितने भी नट बोल्ट या फिर स्क्रू होते हैं उन्हें चेक करना होता है और अगर लूज है तो उन्हें टाइट करना होता है। क्या होता है कि जब हम मशीन को ऑपरेट करते हैं तो ड्यू टू वाइब्रेशन, मशीन ऑपरेशन की वजह से ये नट बोल्ट लूज हो जाते हैं, तो हमें इन्हें चेक करना है और इन्हें टाइट करना होता है। इससे हम किसी एबनॉर्मलिटी या मशीन में एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लिट को कहीं कहीं क्लीटो भी बोलते हैं, तो ओ का मतलब होता है ऑपरेट करना, यानी कि मशीन ऑपरेशन मीन्स मशीन चलाना। अब जैसा कि हमने मशीन को क्लीन कर लिया, हर एक मूविंग पार्ट को लुब्रिकेट कर लिया, मशीन को इंस्पेक्ट भी कर लिया और हर एक नट बोल्ट को टाइट भी कर लिया, ये सारी चीजें करने के बाद मशीन को हमें ऑपरेट करना होता है, यानी कि हम इसके बाद मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट रह जाता है तो हमें मशीन को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए इन सब चीजों को हम चेक नहीं करते हैं और मशीन को ऑपरेट कर देते हैं तो हो सकता है कि एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्लिट सीट है या फिर इसको हम कह सकते हैं कि जिस्सू होजन ऑडिट सीट है। जब हमारी मशीन की इनिशियल क्लीनिंग हो जाती है पूरी तरीके से, हमने उस पर टीपीएम का वर्क कर लिया, हर एक पार्ट को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, तो उसके बाद क्या है कि जो ऑडिटर होता है वो उस मशीन की ऑडिट करता है और उसके थ्रू फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी मशीन की कंडीशन क्या है। तो जैसे कि ये जो चेक शीट है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने दे रखा है ये डिपार्टमेंट हो गया कि कौन से डिपार्टमेंट में ऑडिट है, एरिया कौन सा है, सर्कल नेम वहां का क्या है और सर्कल का जो लीडर है उसका नाम क्या है। तो ऑडिट बाय, यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है वो है ऑडिट बाय, सेल्फ ऑडिट है या फिर डिपार्टमेंट हेड की ऑडिट है या फिर टॉप मैनेजमेंट की ऑडिट है। अब अगर सेल्फ ऑडिट है तो यहाँ पे अगर 90 पॉइंट तक मिलता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, 85 पॉइंट हो गया और 80 पॉइंट हो गया, इस तरीके से ये अलग अलग जो है वो पॉइंट हो गया। उसके बाद ऑडिट का डेट जो है मीन सेल्फ ऑडिट जो है किस दिन हुई है, डिपार्टमेंट हेड की ऑडिट किस दिन थी और टॉप मैनेजमेंट की ऑडिट जो है वो किस दिन थी। उसके बाद अब ये सारी चीजें होने के बाद जो है मार्क स्कोर, यानी कि कितने पॉइंट जो है वो मिले हैं। फिर उसके बाद ये आ जाएगा कि क्या जब ये सारी ऑडिट हो ली है तो क्या हमारी जो मशीन है वो इनिशियल क्लीनिंग में पास है अथवा फेल है। और उसके बाद जो ऑडिटर होगा उसका नाम और सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएंगे हर एक पॉइंट में। तो इस तरीके से ये जो हमारी जिस्सू होजन की शीट है वो कुछ बनी हुई है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा इसको स्क्रॉल करके मैं डाउन करता हूं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस पॉइंट में हमारे आइटम हो जाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट जो है हमें कब क्या क्या करना है और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि हमें मशीन में क्या क्या चीजें चेक करनी है। उसके बाद यहाँ पे फुल मार्क हो जाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर ए में 5 मार्क्स मिलते हैं टोटल तो ये पास है, नहीं तो फेल है। उसके बाद यहाँ पे स्कोर जो है वो मैंने दिखाया हुआ है, जैसे कि अगर 0.2 मार्क्स मिल रहे हैं तो वो बैड हो गया, पुअर मार्क्स में हो गया, अगर 0.4 मार्क्स मिल रहे हैं तो पुअर हो गया, 0.6 मार्क्स है तो वो फेयर हो गया, 0.8 मार्क्स है तो इसका मतलब कि मशीन की जो क्लीनिंग है वो अच्छी खासी है। और अगर 1 मार्क्स मिल रहा है, अगर 1 मार्क्स मिल रहा है तो इसका मतलब जो हमारी क्लीनिंग है मशीन से रिलेटेड वो बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट दिखा रखे हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में जो है वो है क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट मेन बॉडी। अब इसमें सब पॉइंट ये है ए और बी। ए में जो है देयर शुड नॉट बी डस्ट, ऑयल, कूलेंट, डिबल्स एंड मिस्ट ऑन नॉन ऑपरेटिंग जोन, मशीन गार्ड, पाइपिंग एंड केबलिंग इंक्लूडिंग द हिडन एरिया, यानी कि इन सब पॉइंट
को जो है हम चेक करेंगे जब ऑडिट जो होती है वो ऑडिटर के द्वारा जब की जाएगी, तो ये सारे पॉइंट जो है वो चेक करेगा, उसके हिसाब से फिर वो हमें यहाँ पे मार्क देगा, यानी कि पॉइंट देगा कि मशीन की जो क्लीनिंग है वो किस तरीके से है। वैसे ही फिर ये हो गया ऑल एबनॉर्मलिटीज, जैसे वो लीकेज चेक करेगा, स्पिन लूज हो गया, डैमेज हो गया, ब्रोकन हो गया कोई चीज, या फिर कोई चीज मिशन है, या फिर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट जो है वो चेक करेगा और उस हिसाब से वो अपने स्कोर देगा, जिससे ये डिसाइड होगा कि क्या हमारी मशीन की जो क्लीनिंग है वो ओके है अथवा नॉट ओके है। अब जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें जो है हमारे जो मार्क है वो 10-10 के हैं। तो इसमें क्या है, क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट सब असेंबली, जैसे कि न्यूमेटिक हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, लुब्रिकेशन एरिया हो गया, इन सारी चीजों को जो है वो ऑडिटर हमारा जो है वो चेक करेगा। उसमें भी ये चीजें चेक करी जाएंगी कि क्या उनके ऊपर कहीं कोई डस्ट तो नहीं है, कोई ऑयल पार्टिकल तो नहीं है, या फिर कूलेंट लगा हो। ठीक इसी तरीके से कोई चीज जो है वो लीकेज तो नहीं है, या फिर कोई चीज डैमेज तो नहीं है, या कोई चीज टूट गई हो, या कोई पार्ट जो है वो मिसिंग हो। तो ये सारी चीजें जो है इसमें चेक की जाती हैं। साथ ही साथ जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो यहां पे आप देख रहे हैं वो हो गया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में क्या है कि ये चीजें हम चेक करेंगे, क्लीनिंग टूल ऑफ एसेसरीज एंड अराउंड द इक्विपमेंट। तो इसमें ए और बी 2 पॉइंट है। ठीक इस तरीके से ये चीजें भी चेक करी जाएंगी, और जो हमारा ऑडिटर है वो हमें चेक करके जिस हिसाब से उसको मशीन की कंडीशन लगेगी उस हिसाब से वो हमें स्कोर देगा। और अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स उसको लगती हैं कि हाँ ये चीजों का इंप्रूवमेंट और ज्यादा होना चाहिए, तो वो इस रिमार्क में मेंशन कर देगा। तो दोस्तों ये तो रही इसकी चेकशीट में चेकशीट डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें कौन कौन से पॉइंट जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं और किन किन पॉइंट पे चेकिंग होती है। दोस्तों जैसा कि अब हमने जान लिया कि क्लिट का क्या मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और इसकी जो चेकशीट होती है उसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्लिट को जब हम किसी मशीन पे अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है इम्प्रूव टीम वर्क बिटवीन डिपार्टमेंट, यानी कि हमारी जो टीम वर्क है डिपार्टमेंट की वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है एबनॉर्मलिटीज आर डिटेक्टेड अर्लियर एंड आर रेक्टिफाइड इमीडिएटली, यानी कि हम किसी भी एबनॉर्मलिटीज को जल्द से जल्द डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। इट कैन प्रिवेंट अ मेजर ब्रेकडाउन इन अर्ली स्टेज, यानी कि मशीन में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी पार्ट टूटने वाला है और उसकी वजह से हमारी जो मशीन है वो लंबे ब्रेकडाउन में जाने वाली है, तो जब हम क्लिट को मशीन पे अप्लाई करते हैं तो इसके थ्रू क्या होता है कि हम उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारी मशीन जो है वो मेजर ब्रेकडाउन में नहीं जाती। उसके बाद अ स्मॉलर टीम इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, यानी कि जब हम क्लिट जो है अपने मशीन पे अप्लाई करके रखते हैं तो इससे क्या है कि छोटी से छोटी टीम की हमें यानी कि मेंटेनेंस टीम की रिक्वायरमेंट होती है। हायर अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन देयरफॉर हायर ओईई। अब क्या है कि मान लीजिए ब्रेकडाउन्स जो है वो चाहे मेजर ब्रेकडाउन हो या फिर माइनर ब्रेकडाउन हो वो कम से कम आ रही है, तो इससे क्या होगा कि हमारी मशीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहेगी प्रोडक्शन के लिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो ओई है यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या फिर ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। रिडक्शन ऑफ माइनर ब्रेकडाउन बाय 90%। क्लिट के द्वारा हम जो माइनर ब्रेकडाउन होते हैं उनको 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं। और जो लास्ट में एग्जांपल है इंप्रूवमेंट इन इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, यानी कि जो इक्विपमेंट है उसकी हम अवेलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो मशीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकती है। तो यहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट भी आपने देख लिए। तो हमने क्लिट के बारे में क्या क्या जाना, एक तो ये कि क्लिट क्या होता है, इसके हर एक वर्ड की क्या क्या मीनिंग होती है, इसको हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्यों बोलते हैं, साथ ही साथ इसके जो चेकशीट है उसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं, इसके हर एक वर्ड की क्या मीनिंग होती है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।